हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो इस चैनल को देखेंगे, जिनके पास ये कार्ड पहुंचेगा, तो उन सब के लिए 3 चक्रास, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा, उसके बारे में जनरल रीडिंग में करने जा रहा हूं टैरो के द्वारा। तो अभी सफल हमने किया कार्ड को और अब कार्ड में स्प्रेड कर रहा हूं। जैसा कि आपको दिख रहा है, खूब अच्छे से देखिए। सबसे पहले क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा के लिए क्राउन चक्रा में आपको स्पिरिचुअलिटी, कुछ ऐसे व्यूअर्स होंगे जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, अब ये दोनों कार्ड आया है 2 नंबर्स का आया है, तो किसी ने क्राउन चक्रा का मतलब क्या है, हमारे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, अध्यात्म से। तो अध्यात्म में हमारी रुचि कम है, हम भौतिकता में ज्यादा जी रहे हैं, या अध्यात्म और भौतिक जगत में हम बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, ये पेंटिकल्स के कार्ड हैं, हमारे जो खर्च हैं, जो आमदनी है, उसके हिसाब से खर्चे बढ़े हुए हैं, आमदनी कम हो रही है, तो ये इस लेकर के भी हमारा अध्यात्म की तरफ झुकाव नहीं हो पाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि घर में अगर सब सामग्री पूरा है, जो भौतिक साधन है, बच्चों की पढ़ाई की, ये सारी व्यवस्था सही से चल रही है, तो हमें अध्यात्म में भी रुचि आती है, उसमें भी आनंद आता है। जब हम दुखी रहते हैं, अभाव में रहते हैं, तो हमारा सारा भाव क्या है, खेल बिगड़ जाता है, हम चाहते हुए बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या है कि किसी ने, हो सकता है कोई देखना नहीं चाहता है और कोई अपने आप किसी को कोई मिसगाइड कर रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स है, किसी ने नजरअंदाज कर रखा है, किसी ने किसी को बंधन कर रखा है, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, सही दिशा नहीं मिल पा रही है। तो ये हो गया क्राउन चक्रा के। अब हम थर्ड आई चक्रा, जो हमारे व्यूवर्स हैं, थर्ड आई चक्रा के लिए, थर्ड आई चक्रा क्या अमेजिंग है। थर्ड आई चक्रा, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जिनके पास ये कार्ड पहुंचेगा, 4 ऑफ वॉन्ड्स, घर में मंगल उत्सव, 4 वीक में अच्छे माने स्थिति, यानी उनकी जो थ्रोट चक्रा, जो थर्ड आई चक्रा है, वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, उनको पूर्वाभास होता है, दिमाग के तेज हैं, दूरदर्शिता है, सोच समझ के काम करते हैं। लेकिन इसके साथ अगर अध्यात्म जुड़ जाए तो क्या कहना, और जैसे सोना है और उसमें खुशबू आ जाए तो उसकी एक अलग ही पहचान हो जाती है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही अच्छा, आपका ये बैलेंस दिखा रहा है, आपकी एनर्जी लेवल, आप फोकस्ड होकर काम करते हैं। एक और दूसरे कार्ड से देखते हैं क्या गाइडलाइन है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जिसमें थोड़ी बहुत, जैसे जल्दबाजी में काम कर लेते हैं, कुछ डिसीजन पूछ करके लें, आप अपने से बड़ों से, आप अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, समझदार हैं, लेकिन सलाह मशविरा से अगर काम करते हैं, अनुभवी लोगों से पूछ करके करते हैं, चाहे वो आपके गुरु हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो जिनके प्रति आपको विश्वास है, उनके अगर गाइडलाइन में रहते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका काम, आपकी जो बुद्धि मेंटल वर्क करते हैं, या जो भी आप कुछ दूरदर्शिता प्लानिंग करते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। चलिए अब हम नेक्स्ट थ्रोट चक्रा के बारे में, थ्रोट चक्रा का क्या करना है। अभी थ्रोट चक्रा में किंग ऑफ वॉन्ड्स और ये टावर का कार्ड आया है। थ्रोट चक्रा के कारण ये देखिए, जो पहले भी पेंटिकल्स आए थे, तो जो भी हम काम करते हैं, टावर मोमेंट को लाने का प्रयास किया है। कई बार क्या होता है कि हम अनाप शनाप, अगर 60 के स्पीड में गेंद आ रही है, हम उसको ऐसा किक करते हैं कि उसकी स्पीड और उल्टा रिवर्स हो जाती है, यानी जो हम चाहते हैं नहीं बोलना, तभी अकस्मात हम कुछ ऐसा बोल देते हैं, हमें अपना आपा खो देते हैं, हमारे पर कंट्रोल नहीं रह पाता है। तो कुछ ऐसे भी होंगे हमारे व्यूअर्स जिनके पास ये जाएगा, जिनका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस्ड है, यानी क्या बोलना, कितना बोलना, वाणी का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है।
किसी ने कहा है कि यू आर योर वर्ड्स, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, न बुरियात सत्यम अप्रियम। प्रिय बोलो, सत्य बोलो, प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए और अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। तो वाणी अनमोल है, अनमोल धरोहर है ईश्वर की। जिसके पास वाणी नहीं है ना, उससे पूछिए कि इसका क्या महत्व है। हम कम्युनिकेट करते हैं, हम अपनी बातों को दूसरों को समझाते हैं। पेंटिकल्स पैसा कमाना है। और अगर आप देखते होंगे, जैसे हम दुकान में जा रहे हैं, कई ग्राहक बहुत अच्छे से सारी चीज दिखाते हैं, हम कुछ नहीं भी लेते हैं तब भी कोई बात नहीं, तो कुछ ईर्ष्या से द्वेष से भर जाते हैं कि अरे इतना दिखाया, टाइम दिया, इसने कुछ लिया नहीं। तो कम्युनिकेशन का हमारा बुद्धि पर बहुत ज्यादा, अगर बुद्धि ठीक नहीं है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, जहां भी हम रह रहे हैं, जिस भी पद पर हैं, उसके साथ गरिमा में हमारी दृष्टिकोण नहीं हो पाती, हमें उतनी इज्जत और खुशी नहीं मिल पाती, आनंद नहीं मिल पाता है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, चेहरा देखिए, तिरछा नहीं करना है, हमें सब चीज को सोच समझ करके करना है, अपनी एनर्जी लेवल को सही रखना है। चलिए ओवरऑल देख रहा हूं कैसा रहेगा ये महीना हमारे नाइट ऑफ कप्स। मिला जुला करके ये जिसके भी काम बंद होंगे, रुके होंगे, वो हॉर्स जो है अब आगे स्टेप ले लिया है। कप्स का कार्ड है, हमारा रिलेशन ठीक रहेगा, इमोशन ठीक रहेगा, काम बनना शुरू हो जाएगा। तो जो भी इम्बैलेंसेज है वो अब आपके सही रास्ते पर आने शुरू हो जाएंगे इस महीने के लिए। और देख रहा हूं क्या गाइडलाइन आ रही है, 3 ऑफ कप्स। वाह, क्या कहना है, 3 ऑफ कप्स कम्युनिकेशन का, रिलेशन का, बहुत ही मिलजुल करके काम कर सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ काम कर सकते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी में है तो बॉडी, माइंड और सोल, जो हम कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। तो धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन करना है, कामनाओं की पूर्ति करनी है, और जो आनंद है, इटर्नल ब्लिस है, उससे हम अछूता न रहे, उधर हम नेग्लेक्ट न करें उस बात को। वो मोक्ष जो है मेन, जिसके लिए मानव जन्म मिला है, ये भी संकेत मिल रहा है। बहुत खुशहाल जिंदगी 3 महीने में, बहुत ही अच्छी स्थिति। ये जुलाई का देखें, लेकिन जुलाई से आगे अगस्त सितंबर तक दिख रहा है कि बहुत अच्छी स्थिति आने वाली है। और लास्ट कार्ड देख रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी जो बोझ है, 3 में से 2 कार्ड बहुत अच्छे हैं। तो आपका ये हाँ में आंसर होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो एक्स्ट्रा बोझ का मतलब क्या है कि जितना आप संभाल सकते हैं, जितने आपकी वजन उठाने की क्षमता है, उतने ही जिम्मेदारी लें। किसी को झूठा आश्वासन न दे दे, किसी को झूठे ये नहीं कह दे हाँ भर दें और फिर वो काम नहीं करना। तो नहीं हो पाने वाला काम है, मना कर दें। और अपना भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों से अपने ही घर परिवार में हम ध्यान नहीं दे पाते। हमारा सुख चैन, हमारा जो जीवन से आनंद है, घूमना फिरना गायब हो जाता है। वर्क वर्क वर्क, तो काम के बोझ तले दबना नहीं है, इसी शरीर से काम करना है। तो शरीर का भी, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर का भी ध्यान रखना है। तो बहुत ही प्यारा, इस तरह से आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए, जिनके पास भी ये जाएगी, जो भी देखेंगे इस रीडिंग को, वो किसी के साथ रिजोनेट करेगा, किसी के साथ नहीं भी कर सकता है। धन्यवाद, थैंक्स, मस्त रहिए और प्रभु का ध्यान, सुमिरन, भजन जरूर करिए। जीवन का उद्देश्य वही है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।